नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां कहर बनकर टूटी विद्युत चिंगारी, जिले में कहां बियर से भरा कैंटर पलटा और पति ने अपनी पत्नी की क्यों की क्रूरतापूर्वक हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में एक बार फिर विद्युत चिंगारी से लगी आग ने किसानों की नींद उड़ा दी है। विद्युत चिंगारी गिरने से आग ने एक किसान के आशियाने को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। भयंकर आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है व लाखों का नुकसान हुआ है, जिसमें पशु व कुछ फसल जलकर राख हो गए हैं। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहीं पीड़िता सोनवती ने बताया कि दोपहर के समय जब वह अपने पशुओं को पानी पिलाने गई तो देखा कि अचानक आग लग गई है। पीड़ित के शोर मचाने पर क्षेत्रीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि 3 पशु व फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ, ये कौन सा गांव है? गाँव में। कौन सी तहसील में पड़ता है सर? तहसील कौन सी पड़ती है? खैर खैर अच्छा, क्या हुआ था सर यहाँ पर? पता नहीं जी, एकदम आँच बढ़ती पाई हम तो घर ही। तो क्या क्या आपके क्या क्या जो जला है इसमें, क्या क्या? 2 भैंसी एक कटरा और क्या नुकसान हुआ आपका? और जीवा तो पल्लम हैसन तो पल्लम हो गई। अच्छा, फिर आपने इस पुलिस को सूचना दी? पुलिस कब पहुंची थी यहाँ? गाँव वाली जब आई, जब सब काम है गए, जब पीछे आई करे नहीं, फिर पुलिस ने क्या क्या लिख के ले लेगी यहाँ से? ऐसी देख दाख के चली गई। अच्छा, कोई लेखपाल आया यहाँ? अभी कोई ना आया, अभी तक नहीं आया। फिर आग बुझ गई अभी आपकी? आग गाड़ी आई वो बुझ जाएंगे, कचू गाँव के लगे सब। मैम, क्या नाम है आपका? सोनावती। कहाँ के रहने वाली हो आप? हिंग डाली गई। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, पूरा प्रकरण बताइए। हाँ, तो घंटा भर की बात है कि पानी पे आके गई हूँ मैं। पानी पे आए बस 2 रोटी खाएंगे, बस दोबारा में बनने के पीछे हल्ला है गो, आँच लग गई। तो कितना नुकसान हुआ था आपका? 2 बोंगी 2 कटिया हैं भाई। तो अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में NH 91 पर रात के अंधेरे में बियर से भरा कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। गाड़ी पर मौजूद व्यक्ति अरुण ने जानकारी देते हुए बताया कि बीरा कंपनी का बियर से भरा टैंकर ग्रेटर नोएडा से फतेहपुर जा रहा था। इसी दौरान अलीगढ़ से गुजरते वक्त ये हादसा हुआ। दरअसल अलीगढ़ टू कानपुर NH 91 पर 4 लेन का कार्य प्रगति पर है और उस पर ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन NH 91 पर लगाए जाने वाले साइन बोर्ड न होने के कारण हादसों को दावत दी जा रही है। गनीमत ये रही कि बियर से भरे कैंटर के पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। नाम क्या आपका? मेरा नाम अरुण, ये कैसे हादसा हुआ है और क्या है गाड़ी में? यहाँ रात में कोई लाइट नहीं लगी हुई, रोड बन रहा है, ना कोई पत्थर लगा हुआ, उसकी वजह से गाड़ी जो दीपर अगली ने मारा, ड्राइवर एकदम दिखना बंद हो गया उसको, उसकी वजह से इस पर ये टायर चढ़ गया, उस पर थोड़ी पलटी रख गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है आपकी? आइसर पेंटर। क्या है? बियर है जी। कहाँ से कहाँ जा रहा था माल? ग्रेटर नोएडा से आप फतेहपुर। बताओ। ग्रेटर नोएडा से फतेहपुर। ग्रेटर नोएडा से फतेहपुर। हाँ जी। क्या नुकसान हुआ है इसमें? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। गाड़ी का नुकसान है? नहीं, गाड़ी में भी नहीं है, बस धीरे से गिरी है ये। कहाँ हादसा हुआ है? यह जगह का तो हमें भी मालूम नहीं, हम भी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अमोद कुमार पुत्र विजय सिंह गांव में दूध का व्यवसाय करता है। अन्य दिनों की भांति रात को वह अपनी पत्नी सहित कमरे में सो गया। रात को करीब 1 बजे उसने अपनी पत्नी पूनम देवी पर कैंची व पेचकस से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुन जब उसका भाई प्रमोद बीच बचाव में आया तो उसे भी आरोपी युवक द्वारा कैंची का प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे परिजन उपचार हेतु नोएडा ले गए। सुबह आरोपी युवक ने थाने पहुंच खुद को सरेंडर करते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी तो पुलिस में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर पहुंच गई है तथा मामले की जांच में जुटी है। नाम है आपका? संजय कुमार। क्या हुआ था संजय जी? बच्ची गई, उसके आदमी की हालत थोड़ी मेंटली सही नहीं था वो, और उस पागलपन में उसने जो कुछ किया। क्या किया उसने किसी धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। कितने समय पहले शादी हुई थी? क्या कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरीके से? तकरीबन 14 साल हो गए शादी को, एक बच्चा भी है उसके पास, लड़का है, और सब बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले? डेटा खुर्द। लड़की क्या नाम था? पूनम।
कहाँ की रहने वाले हैं? प्रोफेसर साहब सलेमपुर कहाँ- डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। क्या लगता है कि किस कारण उसकी हत्या की गई? ये लगता है सर मुझे तो कि मेंटली वो सही नहीं था लड़का जो है, तो उसने ऐसा किया। क्या उम्र रही होगी बेटी? इसकी बेटी क्या उम्र रही होगी? करीबन 30 के करीब। आप कौन लगते हैं? मैं खानदानी चाचा हूँ। लड़की के? नहीं, लड़के का। अच्छा, लड़के के चाचा। जी। क्या हुआ था? बहन मार दी। किसने, क्या कारण था? कारण कुछ भी ना, आपसी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब उसे क्या असर पड़े, उसे कोई वैसी प्रॉब्लम ही या दारू में या कैसे ही, किस चीज़ से हत्या की गई आपकी बहन? या किसी धारदार हथियार से है। कोई लड़ाई झगड़ा या पहले से ना किसी ऐसा की कुछ भी नहीं है। परिवार भी सही है, कोई उस परिवार में भी कोई पहले कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी हो गई 14 साल, 14-15 साल के करीब हो गई। बच्चे 13 साल का लड़का है। तो अचानक ऐसा क्या रहा? या बीच में कान बनवा किसी चीज़ को लेकर या कुछ? ना ऐसा कुछ भी नहीं है, शाम भी फ़ोन गया है, जब भी सही भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं कैसी भी घर में। ये तो रात हमारे घर आज जो सुबह 2-2:30 बजे करीब फ़ोन पहुंचा। उन्होंने किसी और पर भी हमला किया इस चीज़ को लेकर? भाई पे करे अपने रोडे पे, उसकी नस काट दिया हाथ की। वो गली बुलंदशहर भर्ती हुआ है, वहाँ से अब ऑपरेशन होकर किस जगह घटना हुई थी? कौन सा गाँव? कहाँ ये का? गांव है डेटा पिसाई के पास, जिला अलीगढ़ में ही पड़ा है ये। थाना कौन सा लगता है? थाना पिसाया। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अशोक है। कौन लगते हैं आप लोग? क्या? बच्चा लगते हैं, भाई लगते हैं, क्या होना? मैं भाई लगता हूँ। क्या लगता है, कुछ और लगता है घटने से हत्या के पीछे कुछ? देखो ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हम अभी, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई परिवार में हमें कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा है जब कोई साजिश हो या कोई चीज़ हो। तो किस जगह लेके आप इस जगह कहाँ पर हैं? अब हम ही लेके आए हैं। अलीगढ़ पुलिस में लगाओ। हाँ, पुलिस पहुँच गई थी मौके पर? पुलिस बाद में पहुंची है। अच्छा, लड़के को अरेस्ट कर लिया गया? ऐसा लड़का अपने आप ही अरेस्ट हो गया, जाके थाने पहुंच गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वैष्णव मंदिर होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय की ओर से होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती जेल परिसर में डॉक्टर एस.के. गौड़ की अध्यक्षता में कैदियों को निःशुल्क दवाएं बांटकर मनाई गई। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि जेल में होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा वर्ष 2016 से चल रही है। जेल अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा ने कहा कि दोबारा होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा शुरू हो रही है। डॉक्टर अशोक वशिष्ठ ने कहा कि दवा के साथ कैदियों को सकारात्मक काउंसलिंग की जरूरत है। जेलर पीके सिंह ने आभार प्रकट किया। डॉक्टर एस.के. गौड़ ने बताया कि मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वाले का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर हिमांशु, नितिन आदि मौजूद रहे। हमारे होम्योपैथिक विधा के जनक डॉक्टर हनीमैन जी का 266वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस जन्म दिवस को हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज की तारीख में ये जो होम्योपैथिक विधा है पूरे विश्व में अपना एक प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं किसी विधा की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज होम्योपैथी ने एलोपैथी को पीछे छोड़ दिया है और होम्योपैथी आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ हमारी अलीगढ़ एसोसिएशन द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हर वर्ष कराया जाता है, मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी इस होम्योपैथिक विधा को अलीगढ़ जनपद ही नहीं अलीगढ़ मंडल में एक अपना स्थान प्रदान कराने में एक सफल भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक अवगत कराना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलीगढ़ की इस पावन धरती पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसका कि मैं प्रिंसिपल भी हूँ। और इस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 225 छात्र एवं छात्राएँ अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा भारत सरकार का, धन्यवाद ज्ञापित करूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमारी विधा की तरफ बहुत ध्यान दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस कॉलेज को खुलवाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक एवं होम्योपैथिक के समाज का
एक सम्मान किया। और मैं साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करूंगा समस्त अलीगढ़ के वासियों का, जिन्होंने कि इस होम्योपैथिक विधा में अपना एक सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है। आज की तारीख में हमारा अलीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में एक प्रथम स्थान रखता है। और होम्योपैथी जहाँ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होता है, वहाँ की पैथी बहुत डेवलप है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब ये इस मेडिकल कॉलेज के छात्र इस गरीब जनता के बीच में पहुँचेंगे, इस ग्रामीण अंचल में पहुँचेंगे, इस शहरी अंचल में पहुँचेंगे और घर घर तक जन जन तक जा कर के अपनी सेवा का प्रचार करेंगे, तो निस्संदेह होम्योपैथी एक अपने विशेष और ऊंचे पायदान पर पहुँच जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अक्रूर जी महाराज की जयंती पर रविवार को अखिल भारतीय श्री वाष्णव युवा संगठन एवं श्री अक्रूर जी महाराज शोभा यात्रा समिति ने धूमधाम से बैंड बाजों की धुन पर जयकारे लगाते हुए अक्रूर जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली। इससे पहले दोपहर में घंटाघर स्थित अक्रूर पार्क में हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद यहां समिति पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ विष्णु भैया शहर विधायक संजीव राजा, पूर्व महापौर आशुतोष वाष्णव, राम कुमार गुप्ता चौधला ने हरी झंडी दिखाकर किया। काली खप्पर का पूजन नितिन घुटी और गिरीश गुप्ता बैप्टी ने किया और इसके बाद समिति सदस्यों ने काली के साथ तलवारबाजी करते हुए शोभा यात्रा प्रारंभ की। बैंड बाजे और झांकियों के साथ मुख्य डोला शहर में भ्रमण के लिए निकला और पार्क से शोभा यात्रा रसलगंज माल गोदाम, अप्सरा टॉकीज, हकीम सराय, पत्थर बाजार, मामू भाजा कंपनी, बाग आर्य समाज रोड होते हुए देर शाम वाष्णव मंदिर पहुंची। वाष्णव समाज के मुकुल प्रवर्तक है कृष्ण भगवान हमारे अक्रूर जी के भतीजे होते थे। शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकल रही है। 70-80 आइटम है, पूरी झांकियाँ हैं, 7 बैंड हैं और बाहर से बैंड आए हुए हैं, बाहर से झांकी आई हुई है, 4-5 कालियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकार बाहर से आए हुए हैं। और बस यही उम्मीद करते हैं जनता इनको दर्शन के दे। कहाँ से कहाँ तक निकाली है शोभा यात्रा? यहाँ से शोभा यात्रा घंटाघर से चल के अक्सन पार्क पे होती हुई, रेलवे रोड पे होती हुई, गटपरा रोड पे होती हुई, हकीम सराय, बारद्वारी, पत्थर बाजार होते हुए, माऊमांजे, आगरा रोड होते हुए, दुएपड़ा होते हुए आर्य समाज मंदिर, वाष्णव मंदिर पर इसका समापन होगा। मुख्य अतिथि इसके राज्य मंत्री थे, वो आए नहीं, उनकी ड्यूटी लग गई थी, पार्टी ने लगा दी थी। लेकिन आज मुख्य अतिथि बहुत थे, हमारे 15-20 हमारे मंच पर आसीन थे और सबके नाम कार्ड में मौजूद है, सब मौजूद थे। श्री अक्रूर जी महाराज की जयंती के अवसर पर 1995 से श्री वाष्णव युवा संगठन द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार हर वर्ष आयोजित की जाती रही है। इस वर्ष भी अपने कुल प्रवर्तक अक्रूर जी महाराज के सिद्धांतों पर चलने के लिए आज की ये शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रही है। कोरोना लोग किस तरह का पालन किया गया? आप देखिए, मेरे खुद मास्क लगा हुआ है। कोरोना कोविड नियमों का संपूर्णतः पालन किया गया, अन्यथा ये मेला बहुत विशाल होता है। कोविड नियमों के कारण संख्या पक्ष से और झांकियों के पक्ष से भी। क्या प्रमुखता आपकी बार? क्या प्रमुखता आपकी बार? अब की बार अक्रूर जी का टोला विशेष रूप से प्रमुख रहता है, बाकी बैंड बाजे और 2-2 महाकाली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।